शतरंज का आगाज आज से 1500 साल पहले हिंदुस्तान से हुआ। छठी सदी ईस्वी में ये खेल हिंदुस्तान से शाम और स्पेन पहुंचा। इसके बाद मुसलमानों ने इस खेल को सारी दुनिया में फैला दिया। शतरंज को मजीद दिलचस्प बनाने के लिए 15वीं सदी ईस्वी में यूरोप ने इसकी चालों में कुछ तब्दीलियां की। मौजूदा शतरंज उन्हीं उसूलों पर खेली जाती है। 19वीं सदी ईस्वी में शतरंज का पहला आलमी मुकाबला मुनक्किद हुआ और विल्हेल्म 1886 में इस खेल के पहले चैंपियन करार पाए। 20वीं सदी ईस्वी में शतरंज फेडरेशन का क़याम अमल में लाया गया, जो इस खेल के क़वानीन और मुकाबलों के इनेकाद की ज़िम्मेदार है। ये तो शतरंज से मुताल्लिक़ वो मालूमात हैं जो सभी जानते हैं, मगर आज तक किसी को शतरंज के खेल को ईजाद करने वाले का नाम नहीं मिल सका। वो शख्स इस कदर ज़हीन था कि अब भी इसकी ज़हानत की दाद दिए बना नहीं रह पाएंगे। किस्सा यूं है कि जब शतरंज का खेल इब्तिदाई दौर में चंद लोगों तक महदूद था, तो इस वक्त के बादशाह को इस खेल के बारे में बताया गया, जिस पर बादशाह ने खेल बनाने वाले को अपने महल में दावत दी और कहा कि इस खेल को मेरे सामने खेला जाए। जब शतरंज की बाजी ख़त्म हुई तो बादशाह को ये खेल बहुत पसंद आया। इसने खुश होकर बनाने वाले से कहा कि मांगो, क्या मांगते हो, हम तुम्हें तुम्हारी मर्जी की दौलत से नवाजेंगे। इस शख्स ने बादशाह को जवाब दिया कि मुझे चावल के दाने दिए जाएं, और वो भी इस खेल के डब्बों के मुताबिक। पहले डब्बे में चावल के 2 दाने रखे जाएं और फिर हर अगले डब्बे में उसकी तादाद 2 गुना कर दी जाए। ये सुनकर बादशाह और दरबारी हैरान रह गए। बादशाह ने कहा कि हम तुम्हें इनाम व इकराम से नवाज रहे हैं और तुम कुछ चावल मांग रहे हो, एक दफ़ा फिर सोच लो। इस शख्स ने जवाब दिया कि बादशाह सलामत, मुझे तो बस यही चाहिए, अगर आप देना चाहिए तो ठीक, वरना रहने दीजिए। बादशाह ने अपने वज़ीर आज़म को हुक्म दिया कि इसकी शर्त के मुताबिक इसे चावल के दाने अदा किए जाएं। अगले रोज़ वज़ीर आज़म बादशाह के सामने हाजिर हुआ तो वो परेशान था। बादशाह ने परेशानी की वजह पूछी तो उसने बताया कि वो शख्स बहुत शातिर है। हम जिसे मामूली इनाम समझ रहे थे, वो इस कदर ज़्यादा है कि हमारी सारी रियासत बेच कर भी पूरा नहीं किया जा सकता। बादशाह को हैरत हुई। इसने तफसील पूछी की तो वज़ीर आज़म ने बताया कि बादशाह सलामत, पहले डब्बे में 2 दाने चावल के रखने के बाद हर अगले डब्बे में उसके 2 गन्ना रखने थे। हम इसको मामूली इनाम समझ रहे थे, मगर 30 डब्बों के बाद ये तादाद इस कदर बढ़ती जाती है कि इस मिकदार को पूरा करना हमारी रियासत के इख्तियार में नहीं। ये सुनकर बादशाह भी इस शातिर की ज़हानत का कायल हो गया।